ऑप्शनल हट गया मेरे लिए तो ये वरदान ही है। कोचिंग कोई नहीं की थी, ना ही मैंने किसी से कोई गाइडेंस लिया था। टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चन नहीं आते थे मैंने चैप्टर वाइज नोट्स बनाए थे, तो उस क्वेश्चन को मैं वहाँ नोट कर लेता था। लिखते समय मैं यही ध्यान रखता था कि आधा नहीं छोड़ना है पन्ने को, मैं पूरा पन्ना भरता था। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम हिमांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों अभी हमारे साथ अभिषेक कुमार सर हैं, जिनका यूपीपीसी 2023 की परीक्षा में 32 रैंक के साथ डीएसपी की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। तो आज के इस वीडियो में इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, कैसे इनकी तैयारी रही, क्या माध्यम रहा, कौन सा अटेम्प्ट था, सब कुछ आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एंड चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सर, हमारे व्यूवर्स जो वीडियो देख रहे हैं, हमारी तरफ से आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा, पढ़ाई क्या रही आपकी सर? सर हाई स्कूल इंटर तक सामान्य मैथ साइंस के स्टूडेंट रहे थे। इसके बाद मैंने ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है पंजाब से। ग्रेजुएशन ही किया है, इसके आगे कुछ नहीं किया। अच्छा, जब तो पीसीएस के बारे में आपने कैसे सोचा, क्योंकि आप उधर मतलब बड़ी यूनिवर्सिटी में वहाँ पढ़ाई कर रहे थे, उसके बाद यहाँ यूपी में सिविल सर्विसेज की तैयारी करना? हाँ सर, ये पीसीएस का मैंने नहीं सोचा था पहले। मुझे डिफेंस में जाना था, लेकिन जब डिफेंस में नहीं जा पाया तो फिर मुझे लगा कि इलाहाबाद में ही मुझे इसके बारे में खबर हुई और मैंने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी थी और आज हो गया चयन इसमें। अच्छा, जब डिफेंस में जाना चाह रहे तभी एक वर्दी वाली पोस्ट थी, अभी एक वर्दी वाली पोस्ट मिली, तो आपको कैसा लग रहा है? सब बढ़िया लग रहा है। वर्दी वाली पोस्ट को कभी सोचा नहीं था इस तरह, लेकिन मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं दिमाग में रहा होगा, तभी जो है इस तरह की स्थितियाँ बनी हैं। तो जब आपने तैयारी स्टार्ट की थी तो कैसे तैयारी की शुरुआत हुई, मतलब कोचिंग वगैरह कहीं आपने की थी या कैसे किसी के माध्यम से आपने गाइडेंस प्राप्त किया था, कैसे थे? सर मैंने कोई नहीं की थी, ना ही मैंने किसी से कोई गाइडेंस लिया था। मैं किसी से फॉर्मली रूप से किसी भी मेंटर से भी नहीं जुड़ा रहा हूँ। मैं अपने से ही जो है पढ़ाई शुरू कर दिया था। मुझे एक अच्छी किताब लग गई थी हाथ, यूनिक पब्लिकेशन की। उसमें सब कुछ अच्छे से दिया हुआ था, सारे जीएस के पोर्शन। उसी को पढ़ा और सारे एग्जाम उससे निकल गए। तो एक बार फ्री हो गया तो फिर जर्नी शुरू हो गई सर। अच्छा, यूपीपीसीएस के लिए आपका ये अटेम्प्ट कौन सा मीडियम क्या रहा आपका? सर ये मेरा चौथा अटेम्प्ट है और मेरा माध्यम हिंदी है। अच्छा, इसके पहले जो आपने अटेम्प्ट दिए थे 3 अटेम्प्ट, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी? तो सर लास्ट ईयर मैंने इंटरव्यू भी दिया था, शायद 4-5 नंबर से मेरा जो है एंटी रुक गया था। और उसके पहले मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ था, प्री हर बार होता था। और अगर बात करें सबसे पहला जो स्टेज होता है प्रीलिम्स का, तो उसके लिए आपकी क्या रणनीति रहती थी, क्या सोर्स वगैरह आप उसके लिए फॉलो करते थे? सर मैंने तो अपने नोट्स बनाए थे, और नोट्स बनाने के लिए मैंने जैसे कि ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल था, तो ज्योग्राफी तो उस हिसाब से पढ़ा नहीं, लेकिन महेश बड़वाल जो है एक रेफरेंस के तौर पे रखा था। और जो है स्पेक्ट्रम जो है रखा था मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, और पॉलिटी जो है लक्ष्मीकांत की रखी थी। और इकोनॉमिक्स के लिए मैंने परीक्षा वाणिज्य से टर्मिनोलॉजी उसकी यूज की थी। और साइंस टेक के लिए मैंने कोई पढ़ाई नहीं की थी प्रीलिम्स के स्तर पे। इन्वायरमेंट के लिए मैंने परीक्षा वाणी पढ़ी थी। तो करंट अफेयर्स जो है घटना चक्र और घटना सार 2 मैगजीन आती है, इनको मैंने पढ़ा था। और जो घटना चक्र का पूर्वावलोकन है, इनको और जो किताबों का नाम लिया हूँ मैं अभी, उनको दोनों को मिला के मैंने अपना नोट्स बना लिया था। तो मैं उन्हीं नोट्स से जो है पढ़ता था। एक बार मैंने ये सारी किताबें पढ़ी हैं, उसके बाद अपने नोट्स पढ़े। अच्छा, नोट्स की बात करें तो मतलब अगर नोट्स बना रहे हैं, मान लीजिए किताबों का रेफरेंस ले रहे हैं या फिर पूर्वावलोकन का, तो क्या क्या चीज़ें मतलब हमें ध्यान रखना चाहिए कि नोट्स में ये चीज़ें ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए? पिछले साल के प्रश्न जो भी आए हैं उनको नोट्स में ज़रूर शामिल करें। साथ में जो किताबों में जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्यात्मक चीज़ें हैं, या जो एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनको उस क्रम में रख के ज़रूर नोट्स रख लें। जैसे कि बहुत सारे जो घटनाक्रम हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उन घटनाक्रम में जो है हम संबंध बना लें, एनालाइज कर लें। ये थोड़ा सा एनालिटिकल जो है स्किल अपने नोट्स में रखना होगा। अच्छा, मान लीजिए प्रीलिम्स के लेवल पर बात करें, टेस्ट सीरीज वगैरह मतलब आपने कहीं सॉल्व की थी या कैसे, मतलब खुद से बस वही नोट्स वगैरह अपना रिवाइज करके आप जाते थे? ये सब सारा पढ़ने के बाद मैं टेस्ट सीरीज ही ले आता था। और टेस्ट सीरीज मैंने किसी संस्थान की स्पेशली नहीं ली थी, जो मार्केट में अवेलेबल थी वो लिया, लगाया। जो क्वेश्चन नहीं आता वो मैंने पुनः उसको अपने नोट्स में शामिल कर लिया, और जो आते हैं उसको देखा नहीं, और फिर बात ख़त्म हो गई वहीं पे। हाँ, लेकिन जो टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चन नहीं आते थे मैंने चैप्टर वाइज नोट्स बनाए थे, तो उस क्वेश्चन को मैं वहाँ नोट कर लेता था, ताकि भविष्य में कभी आए तो ये मुझे पता हो। ओके, उसके बाद अगर हम सीसेट की बात करें तो सीसेट के लिए क्या चीज़ें आपने की थी? सर मैंने सिजिल और एसएससी की भी तैयारी की है, तो सीसेट की मुझे ज़्यादा समस्या हुई नहीं। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है मेरा, तो सीसेट के लिए मैंने कभी कुछ पढ़ा नहीं। उसके बाद मेंस की तरफ चलते हैं, तो मेंस के लिए क्या आपकी रणनीति ओवरऑल रहती थी कि ये चीज़ें मतलब हमें मेंस का पेपर लिख रहे हैं तो उसमें करनी चाहिए, या फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं उसके लिए?
हाँ सर, आंसर राइटिंग आप जितना हो सके उतना करें। और मेरा एक शुरू से रहता था, मुझे अन्य लोगों का नहीं पता, कि जो भी क्वेश्चन आया हो पूरा पेज भरा होना चाहिए। लिखते समय मैं यही ध्यान रखता था कि आधा नहीं छोड़ना है पन्ने को, मैं पूरा पन्ना भरता था। और उसके लिए हेडिंग वाइज लिखता था, मैं हेडिंग वाइज ज़्यादा लिखता था, पूरा पन्ना भरने के लिए हेडिंग वाइज ज़्यादा लिखता था। और कुछ चीज़ें आप बताना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह करें तो मतलब किस तरीके से इम्प्रूवमेंट अपने आंसर्स में करते रहना चाहिए? सर, कोशिश करनी चाहिए कि अगर कुछ उस प्रश्न से संबंधित फैक्ट्स हैं तो फैक्ट्स ज़रूर डालें। कोई डायग्रामेटिक चीज़ बन सकती है तो डायग्राम भी ज़रूर बनाएं। और लिखावट अच्छी हो। पेन भी मैंने इस बार बदला था। पेन कौन सा यूज़ करते थे? पायलट V7 थी, V7 यूज कर सकते हैं। वो काफ़ी, उसका रंग जो है चमकता है, अच्छा देखने में अच्छी लगती है राइटिंग। तो कलर की बात करें तो मतलब सिर्फ ब्लैक और ब्लू आप यूज करते थे या कौन से? सिर्फ ब्लू ही यूज करते थे, लेकिन हेडिंग जो है बॉक्स में लिखते थे, बॉक्स बना देते थे। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे इसके लिए भी आपने कोई शॉर्ट नोट्स वगैरह मतलब बना के रखे थे या कैसे वही प्रीलिम्स वाला सारा चीज़ पढ़ते थे? नहीं, फैक्ट्स के लिए मैंने अपना एक अलग नोट्स बनाया हुआ था। तो वो जो है मतलब एक डायरी टाइप समझ लीजिए आप। फैक्ट उसमें सिर्फ फैक्ट्स थे। और शॉर्ट नोट्स मैंने पेपर थर्ड के बनाए थे और एथिक्स के बनाए थे, क्योंकि ये दोनों पेपर में मुझे ज़्यादा तकलीफ होती थी। तो मैंने इनके शॉर्ट नोट्स भी बना लिए थे, तो शॉर्ट नोट्स काफ़ी हेल्पफुल थे। जैसे कि आपका ऑप्शनल पेपर अभी मतलब कुछ टाइम पहले ही हट चुका था, आपने जैसे बताया कि आप ऑप्शनल की भी तैयारी मतलब पहले से कुछ ना कुछ आपने करके रखी होगी, फिर आपका अचानक से मतलब ये पेपर हट गया। उसके बाद हटने के बाद जो नया पेपर 5 और 6 इंक्लूड हुआ, तो उसके लिए आपने क्या रणनीति रही और क्या मतलब आपके लिए लगा कि ये चीज़ें हटना हमारे लिए सही था? सर, मुझे तो लगता था कि मेरा ऑप्शनल की वजह से ही जो है 3 साल, हाँ, पहले नहीं हुआ। नहीं तो पहले ही हो जाता, क्योंकि जीएस मेरा ठीक था। ऑप्शनल में ही किसी एक पेपर में 60-70 नंबर आ जाते थे और मैं बाहर हो जाता था कुछ नंबरों से। तो ऑप्शनल हट गया, मेरे लिए तो ये वरदान ही है। बाकी पेपर 5th और 6th के लिए तो सर पढ़ाई, जो मार्केट में नोट्स अवेलेबल थे, ओनली आईएएस के राकेश सरस्वत की किताब, इनको मिला के ही मैंने अपना नोट्स बना लिया था। तो ये काफ़ी, इस तरह से पेपर भी ऐसा आया था कि बहुत जनरल आंसर हो गया था, तो ज़्यादा समस्या हुई नहीं। और जैसे कि इस तैयारी के फेज में कई बार आपने जैसे 2-3 बार दिया था, अभी आप पिछले साल ही आप इंटरव्यू देने के बाद भी मतलब फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया था, तो कई बार मतलब ऐसा फेज भी आता है, अप्स एंड डाउन्स का फेज आता है, तो उससे मतलब कैसे बचा जाए, कैसे मतलब प्रेरित होकर आगे बढ़ना चाहिए हमें? हाँ, ये बात तो है कि जब आप इंटरव्यू से बाहर होते हैं तो थोड़ा दुख होता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं गया दुख के। मुझे, मेरा जब लास्ट ईयर इंटरव्यू से बाहर, मतलब इंटरव्यू देने के बाद नहीं हुआ, तो मुझे ये लगने लगा कि अब हो जाएगा, तो दुख से ज़्यादा मोटिवेटेड हो गया। हाँ, हाँ, मेरे लिए मेंस मेन बाधा थी। जब मैं उसको पार गया तो मैं दुखी होने के बजाय मोटिवेट ही हुआ, और उसका असर भी दिख रहा है। सर कुछ सजेशन, हमारे साथ बहुत सारे छात्र जुड़े हुए हैं जो कि तैयारी इस फील्ड में कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई सजेशन या आपका सुझाव रहेगा कि अपने तैयारी के दौरान मतलब क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए? तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसका अनुभव तो सर मुझे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं पहले अटेम्प्ट में बना नहीं हूँ। सब गलतियाँ कर कर के ही सीखे हैं। पता नहीं चल पाता है कि क्या गलत हुआ क्या सही हुआ। पर इतना पता है कि अगर आपको ये करना है तो आप इसमें निरंतर लगे रहिए, और आपका होगा, ज़रूर होगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे व्यूवर्स को इतनी अच्छी गाइडेंस देने के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग को एक बार कमेंट करके जरूर बताना। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।